गुड मॉर्निंग। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। खुदा ने हम सबको संभाला, बहुत अच्छी तरीके से संभाला। पूरा संसार बंद है, लॉकडाउन है। हम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। जैसे कुछ हमको काला पानी की सजा दी है, हम लोग घर के बाहर नहीं आ सकते। लेकिन एक बहुत बेहतरीन बात हुई है। वो बात, हमें घर बैठे सब कुछ चीजें मिली। हर तरीके से हमारी सब जरूरतों को पूरा किया गया। आज इस सुबह हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज इस संदेश के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातें सीखेंगे। हमारा परमेश्वर भला है और जो उस पर विश्वास करते हैं उनकी जिंदगी में भलाई लाता है। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के सामने आकर दुआ करेंगे। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस सुबह के लिए। धन्यवाद देते हर भाई के लिए, हर बहन के लिए, इस मैसेज को देखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। खुदा, आज मांगते हैं हमारे प्यारे परमेश्वर, हम जब इस संदेश को सुनेंगे, खुदा हमारी विश्वास में बढ़ोतरी कर, हमें हमारी आशाओं को बढ़ा और हमें आपके प्रति तू प्रेम दे। आज मांगता हूं खुदा कि आप मेरी सहायता कर। जब मैं वचनों से बोलने जा रहा हूं, खुदा तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक मेरे पे बना रहे। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो कबूल कर, आमीन। चलो हम परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक, इसका 12 अध्याय 37 से 42 वचन पढ़ेंगे। इस्राएलियों ने रामसेस से सुकोत नगर की ओर प्रस्थान किया। स्त्रियां और बच्चों को छोड़कर पैदल चलने वाले पुरुष प्रायः 6 लाख थे। उनके साथ अनेक गैर इजरायली लोग भी गए। भेड़, बकरी, गाय, बैल का भी बड़ा समूह उनके साथ था। जो गूंधा हुआ आटा वे मिस्र देश से लाए थे, उन्होंने उसमें बेखमीर रोटी बनाई। अभी तक आटे में खमीर नहीं मिलाया गया था, क्योंकि इजरायली को मिस्र देश से निकाला गया था। वे न तो कुछ समय के लिए वहां ठहर सकते थे और न अपनी यात्रा के लिए भोजन आदि पका ही सके थे। इजरायलियों का मिस्र प्रवास काल समाप्त हुआ। उन्होंने मिस्र देश में 430 वर्ष तक निवास किया था। 430 वर्ष के ठीक अंतिम दिन प्रभु के लोग दल बदल सहित मिस्र देश से निकल गए। प्रभु की यह ऐसी रात है जिसमें उसने इजराइल को मिस्र देश से निकालने के लिए जागरण किया था। इसलिए यह रात प्रभु के लिए समस्त इस्राएली लोगों के द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी तक जागरण रात्रि के रूप में मनाई जाएगी। और एक वचन पढ़ता हूं, पहली कुरिन्थी की पुस्तक 13 अध्याय 13 वचन। अभी तो विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु इनमें से प्रेम ही सबसे महान है। भाइयों बहनों, इन वचनों को पढ़ते वक्त हमें एक चीज नजर आती है कि हमारा परमेश्वर कितना भला है और हमारे लिए क्या करता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद में उसने पाप किया। आदम और हवा को उस गार्डन से, उस बगीचे से बाहर निकाला गया। उसके बाद में हम देखते हैं नूहा की संतान, इब्राहिम की संतान, और उसके बाद में याकूब की संतान, और उसके बाद में यूसुफ जो मिस्र देश में बड़ा हुआ। हमें मालूम है कि यूसुफ के भाई उस जगह आए, उनके पिताजी आए, संख्या में बढ़ते गए और उनको गुलाम बनाया गया। 430 साल वो गुलामी में रहे और हमेशा वो दुआ करते थे और मांगते थे खुदा से कि परमेश्वर, हमें तू इन तकलीफों से छुड़ा, इस गुलामी से तू हमें छुड़ा, इसलिए कि खुदा हम एक नए सिरे से हमारे प्रभु की स्तुति और आराधना कर सके और परमेश्वर के मार्ग पर चल सके। हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर से
उन्होंने 430 साल दुआ की। हम तो वो लोग हैं जो कुछ दिन दुआ करने के बाद में, एक आध दूसरा उपवास करने के बाद में, हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहिए। लेकिन हम देखते कि इजरायली लोग जो परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने 430 साल दुआ की। कितनी पीढ़ियां आई और कितनी पीढ़ियां चली गई, लेकिन परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं को, दुआ को कबूल किया। एक सबसे बड़ी और महत्व की बात यह है कि हमारा जो खुदा है वो मुक्ति देने वाला खुदा है। शुरुआत से हम देखते हैं जब वो आदम और हवा को खुदा ने जब उनको बगीचे से निकाला, तो बगीचे से निकाला, लेकिन दिल से नहीं निकाला। हमेशा उनके लिए हर प्रकार की सहायता की। कहते हैं कि उन्हें मालूम पड़ा कि वो नग्न थे, उनके ऊपर कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन खुदा उनसे इतना प्यार करता था कि सबसे पहली बात, उनकी इज्जत को खुदा ने ढक दिया। और हमें दिखाई देता है कि वो ढकने के लिए किसी मेमने को शायद बलि चढ़ाया गया और खून बहाया गया, और उस लहू के द्वारा उनके पापों को उसने एक कवर किया या उनको ढक दिया। कितना महान हमारा प्रभु है। हमें मालूम पड़ता है कि शुरुआत से लेकर आज तक हम उसको कह सकते हैं कि वो मुक्ति देने वाला प्रभु है। इसलिए शायद हम वो गाना भी गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आदम और हवा को छुड़ाया, लोट को छुड़ाया, समस्त इजरायली लोगों को जो मिस्र देश में फंसे हुए थे, 6 लाख लोगों को छुड़ाया। हमें मालूम पड़ता है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर जाता था, उसके लिए उसने अनेक राजाओं को भेजा, अनेक नबियों को भेजा, अनेक भविष्यवादियों को भेजा, अनेक शिक्षकों को भेजा, इसलिए कि जो इजरायली लोग हैं, जो उसके लोग हैं। कहा गया है कि इजराइल वो परमेश्वर का राष्ट्र है। उस राष्ट्र को बचाने के लिए परमेश्वर ने हमेशा कोशिश की। और हमें यह दिखाई देता है जब इंसान परमेश्वर से पूरी तरह से दूर चला गया और उस इंसान ने किसी की भी बात नहीं सुनी, न नबियों की बात सुनी, न राजाओं की बात सुनी, न भविष्यवादी की बात सुनी, न किसी की बात सुनी, तो उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा, इसलिए कि जो इंसान बंधन में पड़ा हुआ था उसे वो मुक्त करें। और आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। इसलिए भेज दिया कि वो दूर गए लोगों को अपने पास ले आए। और यकीनन हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सूली पर देकर हमारे पापों की जो कीमत थी वो कीमत अदा की। शायद आपको वो गाना भी याद आ जाए, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। तो सबसे पहली बात हमने सीखी कि हमारा जो खुदा है वो मुक्ति देने वाला खुदा है। आज भी अगर कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो उसे पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात सीखेंगे, हमारा खुदा हर जरूरत पूरी करने वाला खुदा है। यहोवा यीरे उसे कहा गया। 5 रोटियां और 2 मछलियां से 5000 लोगों को खाना देने वाला वो हमारा प्यारा परमेश्वर है। जब इजरायली लोगों को खाने की जरूरत थी तो उन्होंने मन्ना दिया। हम तो 100-200 लोगों को खाना देने के लिए तरस जाते हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं। अगर शादियों में 1000 लोग आते हैं तो हमें लगता है अभी क्या होगा, लेकिन उस प्रभु ने हर दिन 40 साल 6 लाख लोगों को मन्ना दिया। जब थक गए मन्ना खा खा के तो उन्हें मटन भी दिया, मांस भी दिया। उन्हें पानी की जरूरत पड़ी तो उन्हें पानी भी दिया। हमारे प्यारे परमेश्वर ने वो यहोवा यीरे खुदा है। हम जब इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हमें भी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। धन्यवाद देते हैं हम इसे खुदा के लिए। हमारी खुदा की इच्छा है कि हम उस पर विश्वास करें। इस जीवन में हम देखते हैं कि कई बार हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारी आशा कम हो जाती है। आज भी जब कोई खांसता है तो हमें लगता है अरे अभी मर गए। इस खांसने की वजह से हमें भी ये कोविड-19 हो जाएगा। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त जो ड्राइविंग करता है,
झोपड़पट्टी में रहता है। जब वो ड्राइविंग करके कुछ दूर की सफर करके जब घर पे आया तो उसके सब पड़ोसी जमा हो गए और उसके कहने लगे कि यहां पे तो रहना नहीं, क्योंकि कितनी दूर से आया, पता नहीं हो तुझे तबीयत कैसी है, शायद तुझे एक कोरोना का इन्फेक्शन हुआ होगा। उसको पुलिस को बुलाना पड़ा, और इसलिए बुलाना पड़ा कि उनको सब विनती करने के बाद में वो लोग सुन ही रहे थे। आज हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। ये कोरोना वायरस किसको दिखता है? वो दिखाई नहीं देता है। अगर दिखाई देता तो शायद हम तलवार से या किसी चीजों से उसको मरोड़ देते थे, उसको मार डालते थे, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता है। हम आज धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर के लिए कि खुदा ने हम सब सुनने वालों के कान जिंदा रखे हैं और इसलिए हम इस संदेश को सुन रहे हैं। हमें उन पे विश्वास रखना है। परमेश्वर ने कहा है कि जो विश्वास सा रखेगा वो विश्वास का फल पाएगा। चौथी बात, हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ है, हमेशा से। उसके नाम में ही लिखा गया है, इम्मानुएल का मतलब होता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ। हम परमेश्वर को ढूंढते हुए जाने की जरूरत नहीं, तो वो हमें ढूंढते हुए इस संसार में आया है। और उसने कहा था कि इस युग के अंत तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी बेहतरीन बात है कि हमारा जो परमेश्वर है वो पहाड़ों में नहीं रहता, झाड़ों में नहीं रहता, किसी गुफा में नहीं रहता, तो हमारे हृदय में रहता है। इसलिए उसका वचन कहता है कि उसने कहा है कि हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। कितनी अच्छी बात है। हमारे हृदय को सिर्फ हम टटोल देंगे तो हमें दिखाई देगा परमेश्वर वहां पे बसा हुआ है। और वैसा नहीं, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, ऐसा कहा गया है। 4 चीजों को हमने सीखा। हमारा खुदा मुक्ति देने वाला खुदा है, हमारा खुदा जरूरत पूरी करने वाला यहोवा यीरे है। चौथी बात हमने सीखी, तीसरी बात हमने सीखी कि हमारे खुदा की इच्छा है कि हम उस पर विश्वास रखें। और चौथी बात हमने सीखी कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। इस वक्त मैं दुआ करता हूं कि हमारा विश्वास बढ़ेगा। हम विश्वास रखेंगे कि खुदा हमें संभालेगा। हम आशा करेंगे खुदा इस महामारी का नाश करेगा, सर्वनाश करेगा, पूरे संसार से करेगा। सिर्फ मसीह लोगों के इर्द गिर्द नहीं, तो पूरे संसार से। और हम परमेश्वर से के प्रेम में और उसके प्रेम में हमेशा बढ़ते रहेंगे। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ता हूं। बहुत सुंदर वचन है। भजन संहिता का 46वां अध्याय 1 से 11 वचन। परमेश्वर हमारा गढ़ और शक्ति है, वह संकट में उपलब्ध महासहायक है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी पलट जाए, चाहे पर्वत सागर के पेट में डूब जाए, चाहे समुद्र जल गरजे और उफने और पर्वत उसकी उत्तेजना से कांप उठे। सला एक सरिता है जिसकी जल धाराएं परमेश्वर के नगर को, सर्वोच्च परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान को हर्षित करती है। परमेश्वर नगर के मध्य में है, नगर टलेगा नहीं। परमेश्वर पौ फटते ही उसकी सहायता करेगा। राष्ट्र क्रोध करते हैं, राज्य विचलित होते हैं, किंतु परमेश्वर के शब्द बोलते ही पृथ्वी पिघल जाती है। स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। सेलाओ, आओ प्रभु के महाकर्म देखो, उसने पृथ्वी पर कैसा विस्मय उत्पन्न किया है। वह पृथ्वी की सीमा तक युद्धबंदी करता है, वह धनुष्य को तोड़ता है और भाले को टुकड़े टुकड़े करता है। वह रथों को अग्नि से भस्म करता है। शांति हो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं राष्ट्र में सर्वोच्च हूं, मैं पृथ्वी पर सर्वोच्च हूं। स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। कितना अद्भुत वचन है। अभी मुझे वो गाना याद आ रहा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। शायद आपको ये गाना याद आया होगा। आज मैं दुआ करता हूं कि खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपके परिवार को सलामत रखे, खुदा आपके विश्वास को बढ़ाए। चलो दुआ करते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर, इस वक्त के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि तू भला है और हमारी सब भलाई चाहता है। आज खुदा इस संदेश को सुनने वाले
हर भाई, हर बहन, हर माता, हर पिता और हर बच्चे को तो आशीष दे। इस महामारी से खुदा तो संभाल। विशेष करके हम दुआ मांगते हैं जो बंबई में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, इनको इस बीमारी से तो बचा खुदा। आज खुदा हम इस वीडियो द्वारा एक दूसरे से बातें कर सके, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज और आने वाला समय हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। इस संदेश को मैं कह सकता हूं और आप कह सकते हैं, कोरोना से प्रभु की करुणा बड़ी है। हम साथ में कहेंगे, कोरोना से प्रभु की करुणा बहुत 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 बड़ी है। खुदा आपको आशीष दे। थैंक यू।